हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम 3.1 देखेंगे बच्चों। उसके दो ही क्वेश्चन है, दो में से आपको एक मैंने एग्जांपल में पहले करा दिया था और हम देखेंगे आज क्वेश्चन 3.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? और फिर 3.2 में भी दो ही क्वेश्चन हैं, सिंपल ही है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, 3.1 में आपको याद दिला दूं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझाया था मैंने कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिया था मैंने कि आपके टेबल है, स्टडी टेबल, और उसके ऊपर आपका एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे। तो उसका एक एग्जांपल आपको दिया था मैंने कि ग्रिड बना करके हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल ही है। आपको ये एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। ठीक है, स्ट्रीट प्लान क्या होता है? गलियों का जो प्लान होता है, जैसे शहरों के प्लान होते हैं वैसे ही। ठीक, तो 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और दो ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट मैंने करवा दिया था आपको, टेबल लैंप की पोजीशन कैसे बतानी है, वो एग्जांपल्स में समझाया था। ये सेकंड क्वेश्चन है। चलिए तो अगर पढ़ लेते पहले रिक्वायरमेंट क्या है। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. दो मेन रोड है बच्चों जो कि सिटी के बीचों बीच क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। ठीक है ना? These roads are along the north south direction and east west. तो जो नॉर्थ साउथ होती है ये वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऊपर मान लेते हैं हम मैप के हिसाब से नॉर्थ ले लेते हैं, साउथ ले लेते हैं, तो ये रोड तो हो गई नॉर्थ साउथ। ठीक है, और ये हो गई ईस्ट वेस्ट। समझ में आ गया? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग लिया है मैंने। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये रोड्स जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इनको हम क्या, हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, उनके माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, नॉर्थ साउथ को वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है ना? चलिए अब क्या लिखा है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स। अब शहर में बहुत सारी गलियां, ये तो मेन रोड हो गई, शहर में बहुत सारी गलियां। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। इन रोड्स के पैरेलल है। अब दो रोड है हमारे पास, नॉर्थ साउथ वाली रोड ये रही, तो या तो इसके पैरेलल होगी, तो देखो देखो ये रही, एक गली, दो, तीन, चार, पांच, पांच गलियां तो इसके पैरेलल है, और पांच गलियां जो है ये ऊपर की ऐसे जो हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, ये ईस्ट वेस्ट वाली जो मेन रोड है उसके पैरेलल है। समझ में आ गया? तो लिखा क्या है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। इन रोड्स की क्या जा रही है? वो पैरेलल जा रही है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और उनके बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। मतलब ये मेन रोड है, यहाँ से ये जो गली है ये 200 मीटर दूर है, फिर अगली जो गली है 200 मीटर दूर, अगली जो गली है 200 मीटर दूर, 200 200। इसी प्रकार से ऊपर ऐसे चले हम तो भी 200 200 मीटर की दूरी पर गलियां हैं। क्लियर? देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। प्रत्येक दिशा में ऐसे और ऐसे। तो मैंने ये एक हिस्से में बना दिया है। ठीक है, आप इन तीनों हिस्सों में भी बना सकते हो, उसकी आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में बना लेंगे। तो कह रहा है 5-5 गलियां हैं। ठीक है, हर दिशा में। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिशा में देखो, ये फर्स्ट गली, ये सेकंड गली, ये थर्ड गली, फोर्थ, फिफ्थ। और नॉर्थ साउथ दिशा मतलब वर्टिकल दिशा में 5 गलियां, 1 2 3 4 5 मैंने लेबलिंग कर दिया। क्लियर है? चलिए अब मुझे बताओ, ईस्ट वेस्ट में पहली गली ये रही और नॉर्थ साउथ में पहली गली ये रही। ये दोनों गलियां देखो इस जगह पे मिल रही हैं, इस जगह पे क्रॉस करेंगी, तो ये चौराहा हो गया बच्चों। इस चौराहे को कहा गया है क्रॉस स्ट्रीट, द पॉइंट वेयर द स्ट्रीट्स क्रॉस ईच अदर, क्रॉस स्ट्रीट। तो लिखा है there are about 5 streets in each direction using 1 centimeter is equal to 200 मीटर। ये स्केल यूज करनी है हमको, 200 मीटर जो है उसको 1 सेंटीमीटर मान के बनाना है। तो बताया था कि दो स्ट्रीट के बीच की दूरी 200 मीटर है, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर शो करेंगे ग्राफ पे। ये 200 मीटर 200 मीटर 200, उसको हम 1 सेंटीमीटर से शो करने वाले हैं। ठीक है, ड्रॉ ए मॉडल। तो ये स्केल यूज करके क्या करना है बच्चों, एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का, योर नोटबुक। ठीक, एंड रिप्रेजेंट द स्ट्रीट्स एंड रोड्स बाय सिंगल लाइंस। जो भी स्ट्रीट है, गलियां हो चाहे रोड हो, उसको पूरा दो दो लाइन से ना दिखा के एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे। तो ये जो मोटी वाली लाइन है हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी जो एक्सिस हो गई, ये हमारी मेन रोड्स हो गई दो, जो कि 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है बीचों बीच शहर के। और 5 गलियां तो ईस्ट वेस्ट वाली रोड के पैरेलल, 5 गलियां जो है ये वाली नॉर्थ साउथ वाली रोड के पैरेलल हो गई, और बीच में खूब सारी क्रॉस स्ट्रीट्स बनी हुई है। ठीक है, अब बच्चों एक एग्जांपल दिया मैंने, यहां लिखा है देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब जहां कट रही है ना गलियां, रिप्रेजेंट क्रॉस स्ट्रीट्स। इन्हीं को क्रॉस स्ट्रीट कहा गया जहां पे कट रही है लाइंस। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उदाहरण दिया कि इनको नाम कैसे देंगे स्ट्रीट्स को। ठीक है कि नहीं? क्या सेकंड, ये कोऑर्डिनेट वाला ही है, हमारे कोऑर्डिनेट्स को जैसे नाम देते हैं ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी बिंदु का, फिर वाई लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, मैं समझा चुका हूं। सेकंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ, अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन खड़ी वाली है वर्टिकल, तो सेकंड स्ट्रीट कौन सी है बच्चों? ये वाली देखो, ये
यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, ये सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ में, तो ये दूसरी वाली खड़ी वाली लाइन लेनी है, ठीक है। एंड क्या लिखा है, फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट, और ये पांचवी स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट में। तो देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पांचवी स्ट्रीट और नॉर्थ साउथ में दूसरी, ये कहाँ कट रही है, इस पॉइंट पर कट रही है, यहाँ कर्सर दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर कट रही है। तो इस पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दिया है, 2 5, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 लिखा है, यहाँ लिखा है 5, तो दिस क्रॉस स्ट्रेट इज लेबल्ड एज 2 5। समझ में आ गया। तो जहां पे भी मिल रही है उस बिंदु को कहा गया, क्रॉस स्ट्रेट को 2 5 कहा गया। समझ में आ गया। एक उदाहरण समझा दिया उन्होंने कि जिस जगह पे सेकंड वाली स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ वाली स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये मिल रही है, उस क्रॉस स्ट्रेट को लेबल किया गया है 2, 5। ठीक है। अब हमको दो क्वेश्चंस के जवाब देने। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3? कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जिनको लेबल किया जा सकता है 4, 3? तो ढूंढेंगे। 4 मतलब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस मतलब ये रहा, 4 तो ये रहा, और 3 वाई एक्सिस भी ये रहा। तो ये कहां कट रही है बच्चों, पॉइंट ए पर कट रही है। ठीक है। तो एकमात्र ऐसा एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जिसको लेबल किया जा सकता है पॉइंट से, किससे, 4 3। तो ये इसकी लोकेशन बता रहा है प्लेन पे। ठीक है कि नहीं क्या। तो लिखेंगे हम ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट, जिसको हमने नाम दिया ए। फिगर में दिख गया ना ए, यही एकमात्र ऐसा क्रॉस स्ट्रेट है जिसको लेबल किया जा सकता है बाय पॉइंट्स 4, 3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, समझ में आ गया। लोकेशन बता दी तो पॉइंट ए लिख दिया मैंने, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट। इसी प्रकार से कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। उल्टा कर दिया तो उल्टा करने से बच्चों पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब एक गिवन पॉइंट का एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स ही हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बदलते ही समझो लोकेशन चेंज होगी। 3 4, अभी 3 मतलब यहाँ 3 देखना है नीचे एक्स एक्सिस पे, और 4 मतलब वर्टिकल एक्सिस पे 4 देखना है। तो 3 4 बच्चों ये वाला पॉइंट होगा जहां पे मैंने बी लेबलिंग किया है, तो इसको लिख देंगे 3 4। तो कह रहा है कि 4 3 वाले पॉइंट्स कितने हैं, ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रेट्स हैं जिनको लेबल किया जा सकता है 4, 3 से, तो एक ही है पॉइंट ए, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट। एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी लेबल्ड एज 3 4? इट इज आल्सो ओनली वन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी। तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी। क्लियर है। तो बच्चों ये प्लान हमको बनाना था, आंसर का हिस्सा ये है, स्केल हमने यहाँ लिख दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स, और हमको इस प्रकार से कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन्होंने, 4 3 वाला कौन सा होगा और 3 4 वाला कितना, और कितने संभव है, तो एक एक ही संभव है। इसका मतलब कि एक कोऑर्डिनेट के लिए केवल एक ही पॉइंट हो सकता है, सेम कोऑर्डिनेट के लिए एक से अधिक पॉइंट संभव नहीं है। इस तरफ इस तरफ इस तरफ अगर हम जाएंगे तो कोई ना कोई माइनस का भी आ जाएगा, इधर माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी, नीचे माइनस की आ जाएंगी, माइनस की, और यहाँ कोई भी माइनस की वैल्यूज नहीं है, इसलिए मैंने ना तो इधर बनाया, ना इधर बनाया, ना इधर बनाया। हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है कि नहीं क्या। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आता है तो पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो पहले माइनस वाली वैल्यू आएगी फिर प्लस वाली। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी माइनस की, वाई की वैल्यू भी माइनस की, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे तो प्लस की आएगी और वाई की आएगी माइनस की। तो इस प्रकार से अगर हमको साइंस पता है तो हम बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। चलिए तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इसमें भी दो ही क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको पहले बेसिक्स बताए थे ना पार्ट नंबर 1 में वीडियो में, उसके आधार पर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इनका सीधा सीधा आंसर देना है, एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मैंने बताया था बच्चों, एक मैथमेटिशियन है, कहाँ के, नाम क्या है इनका, रीन डिस्कार्टिस। रीन डिस्कार्टिस उनके नाम से ये लिया गया है कार्टेशियन प्लेन, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ठीक है कि नहीं, रीन डिस्कार्टिस। तो कार्टेशियन शब्द वहां से लिया। तो बोलता है कि किसी समतल में, कार्टेशियन प्लेन में किसी पोजीशन, किसी बिंदु की पोजीशन बताने के लिए हम जो दो लाइंस यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, इनके नाम क्या होते हैं। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। देखो ये डायग्राम में दिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए, दो लाइंस हो गई हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया वाई एक्सिस। एक्सिस में ए एक्स आई एस लिखना है, समझ में आ गया। और ई एस कर देते तो दोनों प्लूरल हो जाएगा, तो एक्स एंड वाई ऐसा लिखते हैं कहीं पे, तो ए एक्स ई एस आएगा। ठीक है। चलिए फिर कह रहा है नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। बोलते हैं ये दो लाइन जब आपस में काटती है तो पूरे समतल को, पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट रही है, इक्वल पार्ट्स में। तो प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्येक हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। तो ईच ऑफ these parts is known as a
क्वाड्रेंट, इक्वल जो पार्ट्स बनेंगे प्लेन के, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो दोनों लाइंस है मतलब एक्स और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, उस इन बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन। यहीं से सारे नंबर्स ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं चारों दिशाओं में, ऊपर प्लस के, इधर प्लस के, नीचे माइनस के, नीचे माइनस के, लेफ्ट साइड में माइनस के, ठीक है। चलिए तो ओरिजिन क्लियर है, ये सारे मैं बेसिक्स में बता चुका हूं आपको पहले भी। अच्छा उसके बाद यूजिंग द फिगर, बच्चों फिगर को यूज करके राइट द फॉलोइंग, हमको ये 8 अलग अलग आंसर्स देने हैं। उससे पहले आपको पहले मैं फिगर के दर्शन करा दूं थोड़े से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, तो मैंने जो पॉजिटिव साइड है वहां एक्स लिखा है, एक्स डैश, यहाँ पॉजिटिव साइड वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है कि नहीं। चलिए ये जीरो, जीरो से इधर मैंने 6 तक वैल्यू लिख दी, एक एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 तक, नीचे इस तरफ हमने 5 तक लिख दिया, आगे वैल्यू 6 तक भी लिख सकते हो चाहो तो, -6 तक या -5 तक, नीचे भी -6 तक, चारों दिशाओं में -5 या -6 तक हमने वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं, लिखे हुए नहीं थे, मैं आपको बता दूंगा हमने ये कैसे लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पॉइंट्स लिखे गए, उनमें से बच्चों दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है। एक तो एक्स एक्सिस पे है, इधर देखो एम, ठीक है। अब इसको लेबलिंग कैसे किया मैं बता दूंगा। एक वाई एक्सिस पे एल, तो एम और एल तो एक्सिस पे, एक एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, एक एक्स पे और एक वाई पे। उसके अलावा इस क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट है, इस क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट है, इस पे 2 पॉइंट है, इस पे 2 पॉइंट है, समझ में आएगा। और इन पॉइंट्स के हमको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सबके। चलो वन बाय वन ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं आपको कि किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं तो पहले मैं बच्चों ये एल और एम को छोड़ देता हूं थोड़ा, बाकियों के हम पॉइंट्स लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट डाल के एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर लिखना वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमको एक्स एक्सिस पे लिखी वैल्यू सिधाई में जो है वो देख ली है, और वाई एक्सिस पे जो हमको वाई की सिधाई में दिख रही है वो देखनी है। चलिए पॉइंट डी है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, आगे जगह नहीं थी मैंने पहले लगा दिया, अदरवाइज हम आगे लगा देंगे, ठीक है। चलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब एक्स एक्सिस की सिधाई में देखो बच्चों ये 6 पे जा रहा है, ठीक है, और y एक्सिस सिधाई में कहां जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो पहले x वाला लिखना है हमको, x कोऑर्डिनेट पहले, तो 6, 2 दोनों प्लस की वैल्यूज है, तो बच्चों जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे वैल्यूज आती है वो हमेशा दोनों की दोनों प्लस की होती है, प्लस प्लस, तो 6 2 आ गया इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो d के निकाल लिए। अब हम चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट पे। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक ही पॉइंट है हमारा b। अब b में देखो पहले x, समझ में आ गया, तो x की सिधाई में देखो बच्चों -5 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे -5 कॉमा, और y की सिधाई में कहां जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो -5 2 बच्चों -2 नहीं डैश डैश है, तो ये 2 ही है, ठीक है ना। तो -5 2 ये हो गया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। बच्चों जो x कोऑर्डिनेट होता है किसी भी बिंदु का उसको एब्साइसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि भैया d का एब्साइसा क्या है, तो हम लिख देंगे 6 है। कोई पूछे कि d का ऑर्डिनेट बता दीजिए, हम बोलेंगे 2 है। कोई बोलेगा कि d के कोऑर्डिनेट्स ही बता दीजिए, तो ब्रैकेट लिख के हम 6, 2 लिख देंगे। मतलब समझ में आ गया, वो आपको कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, वो आपको एब्साइसा भी पूछ सकते हैं, वो आपको ऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, और उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 2, तो बताइए उस पॉइंट का नाम क्या है, तो हम लिख देंगे पॉइंट डी है। समझ में आ गया, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए तो डी का समझ में आ गया, बी का समझ में आ गया, इसी प्रकार से एच और ई का ले लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एच वाला देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना, तो एक्स कहां जा रहा है, किसकी सिधाई में है, एक्स की सिधाई में देखो, एक्स के सिधाई में है -5 वैल्यू, और वाई की सिधाई में देखो कहां जा रहा है, ये -3 जा रहा है। तो पहले x वाला लिखना है, फिर y वाला, बीच में कॉमा ब्रैकेट, तो -5 -3, ये कोऑर्डिनेट हो गए एच के, पॉइंट एच के। चलिए नीचे देखो ई पॉइंट भी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स ऊपर है, -3, तो पहले -3 लिखा, फिर y की सिधाई में -5 बाद में लिखा, तो -3 -5। तो बच्चों अगर गौर करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, क्योंकि पहले x वाली लिखते हैं तो x इधर प्लस का है, y भी प्लस का है, तो दोनों प्लस की, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की सारी वैल्यूज में माइनस है, तो पहले माइनस आएगा और अगली वैल्यू y पे लिखेंगे, y की सारी प्लस की, तो माइनस प्लस, तो यहाँ आता है प्लस प्लस, यहाँ आता है माइनस प्लस वैल्यूज। फिर थर्ड वाले में देखो इधर भी माइनस है x में और इधर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस वैल्यूज होगी, तो अगर दोनों वैल्यूज माइनस की है इट मींस द पॉइंट बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब साइन देखते ही बता सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और चौथा जो क्वाड्रेंट है बच्चों, उसमें पहले x की लिखनी पड़ेगी, फिर y की, तो x वाली प्लस की है, y वाली माइनस की है, तो प्लस माइनस, पहली वाली प्लस की और दूसरी वाली माइनस की, समझ में आ गया। तो इससे हमको पता लगता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो बच्चों हम साइन देखते ही तुरंत बता सकते हैं वेदर द पॉइंट बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे भाई कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो डायरेक्ट बता दो और फिर प्लॉट करके चेक करो कि वहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे बाद में। ये क्लियर है। चलिए जी पॉइंट देख लेते हैं।
एक्स एक्सिस की सिधाई में बच्चों 2 लिखा है, वाई की सिधाई में -4, तो 2, -4 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सी पॉइंट का देख लेंगे, एक्स की सिधाई में देखो बच्चों 5 लिखा है और डी की सिधाई में लिखा है सॉरी वाई एक्सिस की सिधाई में -5, तो 5, -5 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर है? अब बच्चों 2 पॉइंट रह गए हमारे जो कि एक्सिस पे हैं। अब गौर करेंगे ध्यान से, कोई भी बिंदु अगर किसी एक्सिस पे आता है, अब जैसे मान लीजिए पॉइंट एल है, ये पॉइंट एल आ रहा है वाई एक्सिस पे, तो बच्चों अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, तो जिस जगह पे आ रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू होगी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर वाई एक्सिस पे आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 उल्टा वाला, और एक्स एक्सिस पे आता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अब देखो जैसे ये बिंदु आ रहा है एल जो है ये आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट पे, तो वाई कोऑर्डिनेट पे आ रहा है बच्चों 5 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट वो 5 लिख देंगे। एक्स पे नहीं आ रहा तो एक्स 0। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसी प्रकार से अगर एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु आता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जहां आ रहा है वो लिख देंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0। मतलब जिस एक्सिस पे आता है उसका दूसरे वाले कोऑर्डिनेट, दूसरे एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो देखो ये बिंदु है एल, इसका देखो एक्स की सिधाई में क्या है, देखो एक्स की सिधाई में 0 है, ये एक्स एक्सिस पे 0 पे लाइन जा रहा है और वाई पे तो खुद इसी पे ही पड़ा हुआ है। तो जिस एक्सिस पे आता है उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको पता होगी और दूसरा कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 लेनी है। समझ में आ गया? तो देखो मैंने नीचे एक नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे आता है हैज वाई कोऑर्डिनेट 0। समझ में आ गया? तो एक्स एक्सिस पे आने वाले बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना, एंड पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे आने वाले बिंदु का हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना, तो उल्टा कोऑर्डिनेट 0 लेना। अब देखो ये आ रहा है किस पे? वाई एक्सिस पे एल, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना, तो शुरू में मैंने 0 लिख दिया, और ये 5 पे आ रहा है तो वाई वाला 5 ही हो गया। ये देखिए एम, ये कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रहा है? तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 लेना है, और क्योंकि वाई पे नहीं आ रहा तो वाई हमारा 0। समझ में आ गया? चलिए ये सारे हम फिगर में लिख चुके, अब सटासट हम आंसर बोल सकते हैं। चलिए यूजिंग द फिगर राइट द फॉलोइंग। पहला बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिख दीजिए। चलिए बी का है, बी का है, बी ये रहा -5, 2 -5, 2 हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है? अगला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिख दीजिए, सी 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 ये रहा, देखो चौथे कोऑर्डिनेट में 5, -5, 5, -5। क्लियर है? अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट का नाम लिखना है। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -5, ये चौथे कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। -3, -5 कहां? देखो देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, -5, -3, -3, -5, तो -3 और -5 ये वाला है पॉइंट ई, -3 एंड -5 ये हमने गलती से लिख दिया है, -3 एंड -5 यहाँ बच्चों पॉइंट ई आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ई है, शायद आई थिंक ये उल्टा लिख दिया होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, ये पॉइंट ई या पता नहीं ऊपर शायद अलग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, -3 एंड -5 तो ई लिखा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चों इसको करेक्शन में कर देता हूँ, ई कर लेंगे इसको, ठीक है ना? तो इस चीज को कर लेंगे आप, पॉइंट ई। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला क्या है हमारा? पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 एंड -4 देखिए कहां पे है? 2 एंड -4, 2 एंड -4 जी है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया हमने जी। उसके बाद एब्साइसा ऑफ पॉइंट डी, एब्साइसा ऑफ पॉइंट डी, देखो ये पॉइंट डी रहा। अब इसका एब्साइसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, उसके बाद द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, एच का एच 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 एच, ये एच, एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है बच्चों वाई एक्सिस वाला वैल्यू, तो वाई एक्सिस पे देखो -3 लिखा है वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिख देंगे -3। समझ में आ गया? तो एब्साइसा मतलब एक्स वाली वैल्यू पहले वाली बतानी है, ऑर्डिनेट मतलब बाद वाली वैल्यू बतानी है। चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के दोनों कोऑर्डिनेट लिखने, एल का ये रहा, देखो हमने लिखा था ना 0 एंड 5, तो 0 एंड 5 कॉमा डाल के, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स है -3, 0, तो -3, 0। तो बच्चों ये एक करेक्शन कर लेंगे, गलती से लिखा गया है, तो आई थिंक पता नहीं या तो यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ कहीं पे एक जगह हुई है, तो कोई सा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। तो अगर लिख रहा है कि -3 एंड 5, तो -3 एंड 5 बच्चों ये कोऑर्डिनेट ई का है, और अगर -5 और -3 आ जाता तो ये होता एच का होता। तो जैसा आ जाए वो आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, आप जो हो उसी हिसाब से लिख लेना आप, ठीक है कि नहीं? चलिए तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ हमने क्या सीखा बच्चों? प्लॉटिंग। समझ में आ गया कि अगर हमको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके कोऑर्डिनेट रीड करना, और अगर हमको कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए।
अभी अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हमको कोई पॉइंट दिया जाता है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ध्यान देना, अगर प्लस प्लस की वैल्यूज है फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस वैल्यूज है सेकंड क्वाड्रेंट, देन उसके बाद दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड अगर पहले प्लस और फिर माइनस है तो क्वाड्रेंट नंबर 4। तो यहां देखते ही हम बता सकते हैं कौन से। और उसके बाद ध्यान देना, अगर दो वैल्यूज में से कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे ये वाला वैल्यू है ए वाला -5 2 किस क्वाड्रेंट में, हमने बता दिया। 5 -5 किस क्वाड्रेंट में, हमने बता दिया। ठीक है कि नहीं क्या। अब अगर जैसे मान लीजिए 7th वाला पूछे कि भैया 0 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में, तो अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। 0 और 5 वाली वैल्यू में से अगर एक भी वैल्यू 0 दी है तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें नहीं इसमें, ये तो एक्सिस पे आएगा। तो अगर दोनों वैल्यूज में से एक भी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब द पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स, इट लाइज ऑन द एक्सिस, बाउंड्री पे। बच्चों होता है ना, जैसे कोई दो देश के बॉर्डर पे खड़ा है और पूछे कि बता कौन से कंट्री में खड़ा है, तो किसी कंट्री में भी नहीं है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, लाइन के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 हो ना तो वहां पे क्या होगा, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछे कि भाई बताओ पॉइंट एल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वहां मत लिख बैठना आपकी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में नहीं है। तो वहां जवाब क्या होगा, देखिए ये एक्स में वैल्यू 0 तो एक्स पे नहीं आ रहा, वाई एक्सिस पे आ रहा है, और वाई एक्सिस की वैल्यू प्लस की तो हम इसको लिखेंगे इट लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला हिस्सा वाई एक्सिस का, नेगेटिव मतलब नीचे वाला, पॉजिटिव एक्सिस मतलब राइट साइड वाला, नेगेटिव एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड वाला। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, देखा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा, तो मतलब वाई एक्सिस पे आ रहा, तो वाई पे कहां आ रहा है, प्लस में है वैल्यू, तो लिखेंगे पॉइंट एल लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। देखो ठीक है, चलिए ये देखेंगे। अब वाई कोऑर्डिनेट 0 तो वाई एक्सिस पे नहीं आ रहा है, तो मतलब कौन से एक्सिस पे आ रहा है, एक्स पे और माइनस में, तो लिखेंगे पॉइंट एम लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम एग्जैक्टली उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो भाई बिंदु या तो क्वाड्रेंट में होंगे, और क्वाड्रेंट में नहीं होंगे तो फिर वो एग्जैक्टली एक्सिस पे होंगे। तो एक्सिस की पहचान कैसे होगी, एक वैल्यू 0 होगी। अच्छा अब दोनों 0 हो जाए तो इसका मतलब वो ओरिजिन ही होता है। समझ में आ गया, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा 3.3 में आएगा। तो एक तो आएगा कि हमको क्वाड्रेंट चेक करना है और फिर प्लॉट करके वेरीफाई भी करना है, और एक और क्वेश्चन आएगा कि हमको कुछ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए उसको प्लॉट करना है एक ग्राफ पेपर पे, या नॉर्मल ऐसा हम नोटबुक में भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।